एक कहावत आपने सुनी होगी कि राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता है और महाराष्ट्र की राजनीति में आज ये नजारा भी देखने को मिल गया, क्योंकि कभी शरद पवार के बेहद ही करीबी रहे शख्स ने अब पार्टी को अलविदा कह दिया और इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करके राजनीति में एक बड़ा संदेश दे दिया है। इसके साथ ही महाराष्ट्र की राजनीति में अब एक जो नया समीकरण बन रहा है वो विपक्ष के लिए काफी ज्यादा खतरे की घंटी साबित हो सकता है। दरअसल विपक्ष छोड़कर सत्ता पक्ष के साथ जो लोग जा रहे हैं उनको लेकर लगातार सुर्खियां बन रही हैं। इस कदम को लेकर राजनीतिक गलियारों में भी चर्चाएं तेज हो गई हैं कि आखिर क्या वजह रही कि इतने बड़े नेता ने अचानक पाला बदल लिया और क्यों ये कदम एनसीपी के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। दरअसल शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी एसपी को एक बड़ा झटका लगा और महाराष्ट्र की राजनीति में आज एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री प्राजक्त तनपुरे ने पार्टी छोड़ दी और सत्ताधारी भाजपा में शामिल हो गए। दरअसल उन्होंने कहा है कि बदलती राजनीतिक परिस्थितियों के बीच में अपने समर्थकों के साथ विचार विमर्श करने के बाद उन्होंने ये बड़ा कदम उठाया है। आपको बता दें कि प्राजक्त तनपुरे जयंत पाटिल के भांजे हैं और इसी वजह से उनका सियासी जो ताकत है वो काफी ज्यादा मानी जाती है। माना यह भी जा रहा है कि बीजेपी अब उन्हें एमएलसी बना सकती है। बीजेपी ज्वाइन करते ही प्राजक्त ने मीडिया से बात की है और कहा है कि आज मैं भाजपा में शामिल हो गया। ये फैसला मैंने अपने सभी समर्थकों से विचार विमर्श करने के बाद लिया है। उन्होंने ये भी कहा कि उनमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के प्रमुख शरद पवार या पार्टी नेता जयंत पाटिल से इस बारे में बात करने का साहस नहीं था, लेकिन उन्होंने पार्टी सांसद सुप्रिया सुले को अपने रुख से अवगत करा दिया था। प्राजक्त तनपुरे ने कहा है कि पार्टी बदलने का उनका फैसला आसान नहीं था और उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि वो केंद्रीय एजेंसियों के डर से प्रेरित था। उन्होंने ये भी कहा है कि ये आसान फैसला नहीं था। मुझे अभी भी एनसीपी यानी एसपी छोड़ने का दर्द महसूस होता है। भाजपा में शामिल होने के पीछे कुछ कारण हैं। मैंने पहले ही जयंत पाटिल के साथ अपनी चिंताएं साझा की थी। मैंने ईडी के डर से भाजपा में शामिल नहीं हुआ हूँ। हमारी फैक्ट्री को भेजा गया नोटिस रद्द कर दिया गया है, इसलिए वो मुद्दा अब नहीं है। इसके अलावा प्राजक्त तनपुरे ने और कुछ क्या कहा है वो जरा उन्हीं की जुबानी सुनिए। में आ गए हैं भाजपा के, क्या कहना चाहेंगे? बड़ा ही उत्साह नजर आ रहा है आपके कार्यकर्ताओं के बीच में, क्या कहना चाहेंगे? मैं अभी कार्यकर्ता आए तो काफ़ी उत्साही है। इन्हीं सभी की इच्छा थी कि अभी सत्ता पार्टी में जाना चाहिए। ये इन सब की काफ़ी दिनों से इच्छा थी, तो इनके इच्छा का आदर करते हुए मैंने ये कदम उठाया। साथ ही जैसा कि लगातार जिस पार्टी में रह रहे शरद पवार ग्रुप की तरफ से वहाँ से भी बड़े रिएक्शन आ रहे हैं। सबरी की तरफ से भी रिएक्शन आ रहा है, अभिनंदन किया। उनके इस अभिनंदन को किस तरह देखते हैं? साथ ही विचारधारा की जो लड़ाई रही है उसे कैसे आगे लेकर चलेंगे आप? उस पर मैं अभी बात नहीं करना चाहूँगा, लेकिन सुप्रिया ताई के और हमारे जो संबंध है वो राजनीति से ऊपर बढ़ के संबंध है। वो मैं चाहे अभी उनके पार्टी में नहीं हूँ, लेकिन ये संबंध जो है वो बने रहेंगे। अच्छा, साथ ही जो अजित पवार जी का ग्रुप रहा है उसके अब साथ में मिलकर आप काम करेंगे महायुति के साथ, तो उसे कैसे सोचते हैं, कैसे उसे देखते हैं उस दोनों ग्रुप को जिसके साथ लगातार आप साथ रहे लगातार इतने सालों तक वो साथ रहा है एनसीपी का, जो अलग हो गई थी अब एक पक्ष के साथ आप आएंगे, उसके बारे में क्या कहना है? अब ये जो पार्टी की जो रोल है, भूमिका है, उसके हिसाब से जाएंगे हम लोग। उसमें क्या काम करना है, लोगों के लिए काम करना है, तो वही सबसे बड़ी प्रायोरिटी तो वही कि काम करना है। अभी जो साथ है उनके साथ मिलजुल के काम करना है, वही तो प्रायोरिटी है। विपक्ष का एक आरोप है, जब से आप पार्टी में जुड़ने की आपकी खबर आई तब से ये कहना था कि ईडी के डर से आप भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, उन्हें क्या जवाब देना चाहेंगे? मैं किसी के डर से नहीं कर रहा हूँ, इन सब के प्यार और मोहब्बत की वजह से आ रहा हूँ यहाँ पे। ये मेरे जो कार्यकर्ता है इनको आप सबसे पूछिए, तो मैं किसी के तब केस चालू थी, मैं ईडी का इंक्वायरी हो तब नहीं गया, लेकिन ये सभी जो है इनकी जो इच्छा है कि अभी हमें सत्ता पार्टी में आना चाहिए, इन सब के प्यार मोहब्बत की वजह से मैं आ रहा हूँ, किसी डर की वजह से नहीं आ रहा। और यहाँ पे आया हूँ तो यहाँ पे भी अभी अच्छी तरह से काम करके सबको न्याय देने का हम प्रयास करेंगे। साथ ही जो हिंदुत्व की बात लगातार भाजपा का एक हो रहा है, कैसे कैसे आगे लेकर चलने वाले हैं? अभी देखेंगे आगे मैंने एक बड़ा फैसला लिया है। ये सिर्फ मेरा फैसला नहीं है,
बल्कि मेरे उन कार्यकर्ताओं का भी फैसला है जो हमेशा मेरे साथ खड़े रहे हैं। सत्ता से बाहर रहकर सालों के संघर्ष के बाद उन्हें लगता है कि उनका राजनीतिक अस्तित्व खतरे में है। कहीं न कहीं राजनीतिक कार्य सत्ता के समर्थन से ही चलता है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आपको बता दें कि 2022 में महाराष्ट्र राज्य सहकारी यानी MSC बैंक धोखाधड़ी मामले में तनपुरे की जमीन को जब्त कर लिया था। उन्होंने कहा था कि वो भाजपा के फैसलों का पालन करेंगे और उम्मीद भी जताई कि ग्रामीण मुद्दों का समाधान किया जाएगा। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि फिलहाल उनकी मंत्री पद की कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। इसके साथ ही प्राजक्त तनपुरे उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी यानी एनडीए सरकार के दौरान शहरी विकास और ऊर्जा राज्य मंत्री भी रह चुके हैं, इसलिए उनकी जो सियासी ताकत है वो काफी ज्यादा है। उन्होंने इस बदलाव के पीछे का कारण सीधे सीधे ये कहा है कि वो पिछले कई सालों से विपक्ष में थे और उनके कार्यकर्ता अपने राजनीतिक अस्तित्व को लेकर काफी ज्यादा चिंता में थे। तनपुरे के भाजपा में शामिल होने से उनके प्रभाव वाले राहुरी और अहिल्या नगर क्षेत्र में भाजपा की स्थिति काफी ज्यादा मजबूत होने की उम्मीद जताई जा रही है। जयंत पाटिल ने और क्या कुछ कहा है, जरा समझिए। हाल ही के दिनों में मेरा उनसे कोई संपर्क नहीं रहा है। बीजेपी में शामिल होने का उनका फैसला हम सभी के लिए चौंकाने वाला है। हो सकता है कि उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र की स्थानीय स्थिति और अपने समर्थकों की मांग को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया हो, लेकिन मेरे पास इस बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं है। तनपुरे के साथ साथ एनसीपी एसपी के राहुरी तालुका अध्यक्ष मच्छिंद्र सोनवड़े और राहुरी नगर परिषद अध्यक्ष भाऊ साहब मोरे के साथ कई स्थानीय नेता भी बीजेपी में शामिल हो गए। आपको बता दें कि राज्य कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौहान और अहिल्या नगर के पूर्व सांसद सुजय विखे पाटिल ने पार्टी में इन सभी नेताओं का स्वागत किया जिन्होंने शरद पवार वाली पार्टी को छोड़ दिया है। अब महाराष्ट्र की राजनीति में एक ये नया समीकरण बन गया है। साथ ही साथ शरद पवार की एसपी को यहाँ पर बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे महाराष्ट्र में दिन गुजर रहे हैं वैसे वैसे विपक्षी नेता जो है वो लगातार कमजोर होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके जो तमाम दिग्गज नेता हैं वो पार्टी बदल रहे हैं, दल बदल के दूसरी पार्टियों में चले जा रहे हैं। तो ऐसे में विपक्ष के सामने एक बड़ी ये विकट परिस्थिति बन गई है कि वो इस बगावत को किस तरीके से शांत करती है। इस पूरी खबर पर आपकी राय क्या है, हमें जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।